आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी क्लास वीर पथ में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विशाखा दिशा निर्देश के बारे में। विशाखा गाइडलाइंस क्या है, किससे संबंधित है, वो सब हम पढ़ेंगे। विशाखा दिशा निर्देश 1997 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए थे महिलाओं की सुरक्षा हेतु। क्या है ये, किससे संबंधित है, वो पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि विशाखा दिशा निर्देश में केंद्र बिंदु कौन सी महिला रही। जो एक महिला है जिसके प्रयासों से ये संभव हुआ और जिसके ऊपर खुद आपत्ति हुई, कौन है, क्या है, उससे संबंधित देखो। एक महिला समाज सेवी, महिला समाज सेवी जिसका नाम याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, भंवरी देवी। एक महिला समाज सेवी थी भंवरी देवी, और वो कहाँ की थी। एक देखो गांव है बटेर गांव या फिर बातेरी गांव, दोनों में से कोई भी पॉइंट देख सकते हैं आप। बटेर या बातेरी गांव है। अब ये कहाँ पर है, तो राजस्थान के जयपुर जिले में है। राजस्थान के जयपुर जिले में बटेर गांव कहें या बतेर कहें या बातेरी कहें, जयपुर में है ये गांव। इस गांव की महिला थी भंवरी देवी। अब इसने मतलब इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि इसने संघर्ष किया, तो ध्यान रखें यह एक बाल विवाह रोकथाम अभियान के दौरान अब देखो उस समय, और ये घटनाएं जो अभी मैं बता रहा हूं वो घटनाएं हैं 1992 की, ध्यान रखना 1992 की घटनाएं हैं ये। इसमें क्या है, ये समाज सेवी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे बाल विवाह विरोधी अभियान, यानी जगह जगह पर बाल विवाह को रुकवाया जाना है। उसी दौरान उसने भी कई बाल विवाह रुकवाए और इसी से कुछ है वो नाराज हो गए। कुछ लोग हैं वो नाराज हो गए, इससे बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए इस पे, क्योंकि इसने कई जगह पर बाल विवाह रुकवा दिए थे। अब इस कुप्रथा के खिलाफ लड़ते लड़ते कुछ लोग हैं इसके दुश्मन बन गए, और उसी दुश्मनी को निभाते हुए उन्होंने इस महिला को प्रताड़ित किया। कुछ रसूखदार लोग थे जिन्होंने इस महिला को प्रताड़ित किया और अंत में इसके साथ दुष्कर्म भी किया। ये घटना 1992 की है। और इसके बाद के दौरान कुछ लोगों से दुश्मनी हुई, और इसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, दुर्व्यवहार किया गया, दुष्कर्म की घटना भी हुई इसके साथ में। अब ये हुआ, अब इसने कोर्ट की शरण ली, लेकिन प्राथमिक स्तर पर कोर्ट से इसे निराशा ही मिली, क्योंकि आगे जो लोग थे वो भी रसूखदार थे, उन्होंने भी अपनी पौर लगवाई और वो छूट गए आराम से और उन्हें बरी कर दिया गया। लेकिन इस महिला ने, भंवरी देवी ने आगे से आगे और कानूनी कार्रवाई जारी रखी। अब उसी दौरान देखो हर और निराशा हाथ लग रही थी, लेकिन उसी दौरान कुछ महिला संगठन इसके साथ हो गई। अब उन सभी महिला संगठनों के साथ होने से ये और ज्यादा मजबूत हो गई, और फिर सभी महिला संगठनों ने मिलकर उस बात को सुप्रीम कोर्ट तक लेके गई। इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक लेके गई और सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया 1997 में। 1997 में जो फैसला था, उस फैसले के आधार पर ही विशाखा दिशा निर्देश जारी किए। अब देखो ये जो भी घटना है वो तो बता दिए। अब इसके बाद क्या हुआ कि कुछ महिला संगठनों के साथ मिलकर भंवरी देवी ने सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ी। ये हो गया। अब देखो
और 1997 में, और ये जो केस था, केस का नाम क्या था वो देख लें। उस केस का नाम था विशाखा व अन्य महिला संगठन वर्सेस, इनके विरोध में कौन थे? राजस्थान सरकार। किसके खिलाफ इन्होंने केस किया था? संपूर्ण राजस्थान सरकार व भारत सरकार। इन राजस्थान सरकार और भारत सरकार पर ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसकी दुश्मनी तो उनके साथ गलत तो कुछ लोगों ने किया था, लेकिन जब वो प्राथमिक स्तर पर वो कानूनी लड़ाई लड़ रही थी, उसी समय विरोधी वकील ने कुछ ऐसे दांव पेच किए जिससे वो आसानी से बरी हो गई, क्योंकि कानून में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं है, जो आरोपी है वो आसानी से बरी हो जाते हैं। अब उसी आधार पर उन्होंने राजस्थान सरकार और भारत सरकार को मजबूर किया कि आप ऐसे कानूनों में बदलाव लाएं ताकि महिलाएं सुरक्षित रह सकें। अब ये जो केस विशाखावानी महिला संगठन व राजस्थान सरकार और भारत सरकार, क्योंकि ये घटना राजस्थान की थी तो राजस्थान सरकार के विरुद्ध भी और भारत सरकार, दोनों के विरुद्ध ये हुआ। अब नतीजा कब हुआ? इसका परिणाम यानी सुप्रीम कोर्ट का 1997 में, या फैसला कह सकते हैं, फैसला यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1997 में आया इसका। तब तक केस चलता रहा। अब फैसले में क्या था, क्या है, और जो महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए नियम बनाए गए, दिशा निर्देश जारी किए गए, उन्हीं को विशाखा दिशा निर्देश कहा गया। पहले ये पॉइंट लिख लें जल्दी। अब इसमें देखो आगे क्या दिशा निर्देश जारी हुई उसके बारे में समझते हैं। 1997 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सार्वजनिक व निजी क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों में ये नियम लागू है, ध्यान रखना। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा हेतु दिशा निर्देश जारी किए, जिसे क्या कहा जाता है? उन दिशा निर्देशों को कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थी जिसे कि विशाखा दिशा निर्देश कहा गया। विशाखा दिशा निर्देश कहा गया। क्लियर है? कब? 1997 में विशाखा दिशा निर्देश। क्लियर? अब इसमें पॉइंट समझना आप। एक तो इस दिशा निर्देश में इसमें यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया, मतलब इसमें यौन उत्पीड़न की परिभाषा दी गई कि वास्तविक रूप से क्या है, क्या सामान्य। इसमें देखो एक एक पॉइंट बताया। इसमें बताया कि चाहे वो गलत इरादे से कोई भी इशारे करना, या फिर कोई भी गलत बात करना, गलत व्यवहार करना, गलत तरीके से देखना, छेड़ना, या फिर ऐसी ही हरकतें करना, या फिर अनैतिक संबंध तक, सब के सब छोटे से इस तरह सामान्य सा अगर इशारा किया है और उसका उद्देश्य गलत है तो वो भी यौन उत्पीड़न में शामिल होगा। जो अभी मैंने बताया है ये सब परिभाषा दी सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा निर्देश के अंतर्गत कि ये सब शामिल होगा। क्लियर? अब इसमें और बताया गया कि यौन उत्पीड़न की स्थिति में संविधान, जो भारतीय संविधान है, संविधान
इसके अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 21 के तहत मौलिक अधिकारों का तथा अनुच्छेद 19(1) के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। यानी संविधान के इन अनुच्छेदों का भी उल्लंघन है। और आईपीसी की धाराएं तो है ही है, 356 वगैरह की धाराएं तो है ही है, और इन अनुच्छेद संविधान का भी उल्लंघन होता है और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के दिशा निर्देश इसमें जारी हुए। तो ये थे विशाखा दिशा निर्देश, ये नोट कर लें। इस तरह से ये विशाखा दिशा निर्देश के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दे दी गई है। ध्यान रखना, एग्जाम के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है और सामान्य जानकारी भी जरूरी है, ऐसी जागरूकता आवश्यक है समाज के लिए भी। अब इसके बाद में 2-3 पॉइंट और है ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में। एक तो जैसे निर्भया एक्ट, जिसको बारे में 2012 में जो घटना हुई थी उसके बाद में पूरे देश में जो रोष था, निर्भया एक्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। मी टू अभियान के बारे में हम पढ़ेंगे। 3 तलाक विधेयक के बारे में हम पढ़ेंगे, अलग अलग पॉइंट। फिर आईपीसी की सभी धाराएं करने के बाद में हम बाल अपराध शुरू कर देंगे, बाल अपराधों के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। ये है तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय